कह रहे हैं योगी जी भगवारी, वो उनका धर्म है, वो पहनेंगे क्यों नहीं? हाँ। सिंपल सी बात है, आपका धर्म जो है आप उसको पहनिए। आप जब आप जीतते तो वोट चोरी नहीं है, हम जीत रहे तो वोट चोरी है। कहाँ से हो गई वोट चोरी? हम दिल से दे रहे हैं उनको वोट, और पूरा सपोर्ट है हमारा। जब तक रहेंगे तब तक बीजेपी की सरकार रहनी चाहिए। और ये इस तरह से मारा जाता है, फुल सपोर्ट करती है ममता बनर्जी, फुल सपोर्ट है उनका। वहाँ पर जो जितना भी सरकार में जो हो रहा है, बंगाल में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है हिंदुओं की। जहाँ 370 हटी, सारा मुसलमानी बना इनका निकल गया। अब ये हिंदू बना निकालना चाहते, तो फिर अगर हिंदू जागा तो फिर इनकी शामदानी है बहुत भयंकर वाली। कई बार तो ऐसा थ्रेट भी आई है कि हम वहाँ ब्लास्ट कर देंगे, पाकिस्तान से थ्रेट आई है। करके दिखाएं योगी जी ऐसे। पूरा भरोसा है हमको योगी सरकार पे। आज इस खास अवसर पर जहां पर दरबार डे का आयोजन किया गया था कार्विन कॉलेज में, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुख्यमंत्री जी के साथ साथ अभिभावक की जिम्मेदारी को भी समझा और यहाँ पर बच्चों का उत्साहवर्धन किया, हौसलावर्धन किया और बच्चों को कई वो सीख दी जो एक अभिभावक की जिम्मेदारी होती है। हम इन बच्चों से भी बातचीत करेंगे, आपको वो सुंदर तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें आके दिखा देता हूँ। एक बार आप यहाँ आइए, यहाँ में थोड़ा बच्चों से हम बातचीत का प्रयास करते हैं और वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि कैसा महसूस हुआ है। बेटा क्या नाम है आपका? सकीना। कौन सी क्लास में है? 11th में है। सीएम साहब आपके सामने मौजूद थे, आप लोगों को मोटिवेट भी किया है, कई अच्छी बातें भी करी हैं एज ए पेरेंट्स। एक जो उनकी जिम्मेदारी होती है, मुख्यमंत्री है हमारे, कैसा लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं और बहुत खुशी हुई आए, हम लोग को स्पीच दी उन्होंने, बहुत खुश हुए हम लोग सब। कैसा काम करते हैं? आपने कभी सुना होगा मुख्यमंत्री जी के बारे में, आप यूपी की हैं रहने वाली? जी। तो कैसा लगता है आपको उनका काम, मुख्यमंत्री जी का? अच्छा लगता है। आपने कभी सुना है वुमेन सेफ्टी के बारे में उत्तर प्रदेश में? पहले आपके पेरेंट्स से सुना होगा, पहले क्या माहौल था? आज जब से मुख्यमंत्री योगी जी आए हैं तब से कुछ चेंजेस आपको दिखता है ऐसा? देखे चेंजेस, काफ़ी सारे चेंजेस थे। अब हम लोग ज़्यादा सेफर हैं, सेफर फील करते हैं। बिल्कुल। तो आप कहीं ना कहीं जो है खुश भी हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं? जी खुश हैं। तो तमाम बच्चे जो है यहाँ पर खूबसूरत इन्होंने प्रस्तुति भी दी है। बेटा क्या नाम है आपका? वंशिका। कौन सी क्लास में है आप? 11th में है। मुख्यमंत्री जी को आपने फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ पर या इससे पहले भी कभी इस तरीके का इवेंट रहा है? यहाँ पे नहीं, मैंने बाहर देखा है, पहले भी 2 बार हुआ है। कैसे लगते हैं आपको अपने मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी? अच्छे लगते हैं, लाइक उनका काम बहुत अच्छा है। लाइक व्हाट, कौन से ऐसे काम आपको कहीं ना कहीं जो है अच्छे लगे हैं, आपने कहीं ऐसे फॉलो किया हो, देखा हो, सुना हो? वुमेन सेफ्टी। आपको लग रहा है कि काफी बदलाव हुआ है, पहले की जो गवर्नमेंट थी और आज की जो गवर्नमेंट है, आपने पेरेंट्स से सुना होगा, तो आप डू यू फील दैट चेंज? यस ऑफ कोर्स। आपको लग रहा है कि वो चेंजेस हुए हैं, सेफ्टी अभी है? बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। रोड्स वगैरह भी काफ़ी सही हो गई हैं और लाइक हॉस्पिटल्स काफ़ी बन गए हैं और वुमेन्स सेफर फील करती हैं रोड्स पे। बिल्कुल। तो देखिए बच्चे हैं, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है उसे उस तरीके से तो नहीं देखा है, लेकिन इस तरीके का माहौल अपने आसपास का रहा है, जो बच्चों ने अपनी आंखों से देखा है, जो अपने परिवार वालों से सुना है, आज बच्चे वो बयां कर पा रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अग्रिमा। जी। कौन सी क्लास में आप? 11th में है। कैसा आपको महसूस हुआ? मुख्यमंत्री जी आपके सामने थे और आप लोगों ने काफी अच्छा यहाँ पर जो है परफॉर्म भी किया है और खुद सीएम ने ये भी कहा है कि आप लोगों ने, गर्ल्स ने काफी अच्छा और परफॉर्म किया है कम्पेयर टू बॉयज। काफ़ी अच्छा लगा कि वो यहाँ पर आए और हम लोग का मतलब हमारे साथ रहे, तो बहुत ही अच्छा हिस्टोरिक मोमेंट था हमारे लिए, हमारे स्कूल के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा। कैसा आपको लगता है मुख्यमंत्री जी का काम, आपको कैसा लगता है? उनके बारे में सुना होगा, आपके चीफ मिनिस्टर हैं। बहुत सही इंसान है, मतलब उन्होंने बहुत चीज़ें बदलाव करे और हमारे लिए इतना कुछ, मतलब हमारे लिए इतना कुछ करा, तो बहुत। आपने कभी सुना है वुमेन सेफ्टी? उत्तर प्रदेश में एक टाइम था जब थ्रेट हुआ करती थी, बहुत मुश्किल हुआ करता था वुमेन के लिए बाहर चले जाना, लेकिन आज बहुत बड़ा चेंजेस आया है। यस, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और मतलब रात में जब निकलो तो सेफ्टी फील होता है। जी, मैं कोचिंग से खुद 10-11 बजे आती हूँ। अच्छा। कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ हो जाएगा मेरे साथ, बहुत सेफ रहता है। तो अभी आपको बिल्कुल भी डर नहीं होता है? जी बिल्कुल नहीं, पुलिस रहती है, सब रहता है, तो अच्छा लगता है कि मतलब हम लोग खुल के अपना फ्रीडम जी रहे हैं कम से कम। जी बिल्कुल। देखिए बच्चे भी हैं, वो समझते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? जानवी सिंह तोमर। जानवी कौन सी क्लास में है आप? 11th। ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब आपने चीफ मिनिस्टर को इस तरीके से देखा है? यस। अच्छा, कैसे लगते हैं आपको? मुख्यमंत्री योगी जी आपके चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं? हाँ जी। कोई ऐसे काम है जो आपको लगता हो कि आपने उनके बारे में सुना हो? गर्ल्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। हाँ, वुमेन सेफ्टी के बारे में। हाँ। आपको लग रहा है कि वुमेन सेफ है अभी यूपी में? पहले से ज़्यादा है। पहले से ज़्यादा है। तो आप चाहेंगे कि वाकई में ये दोबारा रिपीट करें, आपके चीफ मिनिस्टर बने रहे हर साल अच्छे से? हाँ, अच्छा लगा मुझे, आए जरूर आए जी। तो आपकी फेवरेट सीएम है?
हाँ फेवरेट सीएम है मेरा। बिल्कुल। और भी कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अंशिका त्रिवेदी। अंशिका कौन सी क्लास में है आप? अंशिका 10th। क्लास में है। कैसा लगा आपको ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था सीएम को इस तरीके से देखना? जी। आप लोगों की तारीफ भी करी है कि अच्छा परफॉर्म किया आपने, बॉयज के कंपेयर में काफी अच्छा परफॉर्म किया आपने। हाँ अच्छा लगा मुझे ये सुन के। कैसा आपको लगता है जब मुख्यमंत्री हैं अपने स्टेट के, कैसा काम कर रहे हैं? आपने कभी सुना हो इनके बारे में, किस तरीके का काम करते हैं? ये सही काम करते हैं, मतलब 2017 से सुन रहे हैं हम, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई एम द बिग फैन ऑफ सीएम योगी, biggest fan. Others, my family always used to support BJP and that's why this is my dream to see him, although I can't able to, obviously my dream come true and I was really very excited for this and really I have a great pleasure to see him in front of us and this is ये वुमेन सेफ्टी, आप यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से ही हैं। एक टाइम हुआ करता जब काफी थ्रेट हुआ करती थी वुमेन सेफ्टी। 2017 के बाद में जब से योगी जी आए हैं, डू यू फील सेफ हुए हैं वुमेन्स, मतलब मच बेटर? ज़्यादा सेफ हुई है। पहले जैसे वुमेन्स जो थी, आई हैव सीन, मतलब मेरी मम्मा बताती है अर्लियर कि वुमेन्स उतनी सेफ नहीं थी। एज मैंने देखा है बरेली साइड, तो उधर की तरफ वुमेन्स एकदम सेफ नहीं थी। वी हैव सीन कि उनको उठा के ले जाया जाता था। अब जिस हिसाब से चल रहा है हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और जब तक रहेंगे तब तक सपोर्ट करेंगे। मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी ये है 2027 में मेरी 18 की एज हो जाएगी, सबसे पहला वोट मुझे देना है बीजेपी को, क्योंकि वो लोग जो वोट चोरी की बात करते हैं, यहाँ दिल चोरी हो रहे हैं, दिल चोरी हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात वोट चोरी की कैसे आती है? जब आप जीतते तब वोट चोरी नहीं है, हम जीत रहे हैं तो वोट चोरी है। कहाँ से हो गई वोट चोरी? हम दिल से दे रहे हैं उनको वोट और पूरा सपोर्ट है हमारा। जब तक रहेंगे तब तक बीजेपी की सरकार रहनी चाहिए। और तब इतना प्यार क्यों आपका, इतना ट्रस्ट क्यों बीजेपी पर और योगी जी पर? योगी जी पर मेनली अगर मैं सच बोलूं तो हिंदुत्व। Do you think कि वाकई में हिंदुत्व को लेकर के जो योगी जी काम कर रहे हैं वैसा होना ही चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अब अगर आप बात उठा ले 2014 से पहले की, कहाँ था हिंदुत्व? वंदे मातरम अब हम इतने खुल के बोल पा रहे हैं। कोई मोस्टली बच्चे नहीं बोल पाते, हम बोल पा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम खुल के अपने हिंदुत्व के बारे में, जय श्री राम पहले हम नहीं बोल सकते थे, आज बोल पा रहे हैं। राम मंदिर सबसे बड़ी, राम मंदिर, और वो क्या नाम है जहाँ पे कृष्ण जी का सब है, मथुरा। जन्मभूमि में तो केस चल ही रहा है अभी और हमें तो लगता है इस बार हो जाएगा। आप चाहते हैं कि हो जाए? अरे बिल्कुल चाहते। काशी विश्वनाथ का करवाया, पूरा ज्ञानवापी मंदिर भी हमारे उसमें आ गया। जो हमसे छीना गया वो हमें वापस मिल रहा, जो औरंगजेब के जमाने में हमसे छीना गया। आप चाहते हैं कि वापस मिले वो? Obviously। कहते हैं कि सेक्युलर देश है, डेमोक्रेसी है, सेक्युलर देश। सेक्युलर हर चीज के लिए है ना। आप देखिए वहाँ कोलकाता, उधर बंगाल साइड में इतना वो चल रहा है, लेकिन इतना भरोसा है हमको कि अगर हमारा बदला है तो वो योगी और मोदी ही लेंगे और कोई नहीं लेगा। अब जैसे बाबरी का निर्माण क्यों करवाया जा रहा है? जब बाबरी निकाल को वहाँ पर कहीं ना कहीं एक थ्रेड दिखाई जा रही है कि देखिए हमारी यूनिटी है, और जिंदा जला दिया आपने। कैसे जला दिया बांग्लादेश में? अब यहाँ यूपी में उसका वो देखा जाएगा। अब अगर हम तो ऐसा नहीं करते, आप अगर कहें कि अगर हम एक पक्षपात कर रहे हैं तो हम तो नहीं कर रहे। पक्षपात कैसे कर रहे हैं? हिंदू कभी नहीं करेगा, हिंदू कर ही नहीं सकता। हमने तो किसी मुसलमान को नहीं जला दिया, जिंदा नहीं जलाया। आप कैसे जला रहे हैं? यहाँ बहुत मुस्लिम भी रहते, हिंदू भी रहते, आपने कैसे चला दिया? और यहाँ तो मुसलमान जो है उनकी जनसंख्या बढ़ भी रही है। बाकी जगह पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गया है, बांग्लादेश में हिंदू को लगातार खत्म करा जा रहा है। हम तो नहीं कर रहे हैं मुस्लिम्स को खत्म। और आप जला देंगे, जिंदा जला देंगे कैसे? मतलब वहाँ मेरा मानना तो ये है कि अगर यहाँ से जो लोग यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ के भी कुछ लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश को, वह वहीं जाके रहे ना। यहाँ रहने की जरूरत क्या है? अब अगर किसान के लिए कोई चीज हो रही है, किसान का ये तो नहीं देखा जा रहा हिंदू है मुसलमान है, दोनों के लिए हो रहा है। जितनी योजनाएं चल रही सब दोनों के लिए हो रही हैं, सबको मिलते, ऐसा तो नहीं है हिंदू मुसलमान। फिर भी मुसलमान का वोट क्यों नहीं जा रहा है? वो लोग कहते हैं हम तो वोट नहीं देंगे। अभी भी यहाँ भी बहुत से लोगों से मैंने सुना, वो कह रहे हैं अरे योगी ये व्हाट डू यू मीन? वो हमारे ऑनरेबल सीएम है। अकबरनगर में जिनके घर लिए गए हैं वो कह रहे हैं कि बहुत गंदी जगह भेज दिया, जबकि वहाँ पे उनको बढ़िया घर मिला है, अपार्टमेंट मिला है, फ्लैट मिला है, उनका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ गया है। तो कह रहे हैं हमारे पास दुकान लगाने की जगह नहीं है, वहाँ पे बच्चे गंदे बिगड़ रहे हैं हमारे। वहाँ स्लम में रहने पे बच्चे नहीं बिगड़ रहे थे, वहाँ अपार्टमेंट में बच्चे बिगड़ रहे हैं। इलीगल काम से भी चल रहे थे उनके, और नहीं तो क्या। यहाँ वो बंद हो चुके हैं, इसलिए उन लोग की दुकान हटाई गई वहाँ से, तब भी वही रोड पे आके दुकान लगाते हैं। मतलब
उनका स्टैंडर्ड ही वही, उनको इंडिया 100 नंबर पे आता तो 2014 से पहले, 2014 के बाद आया इंडिया। आज टॉप 5 में पावरफुल देशों में हमारा भारत आता है। जीडीपी ग्रोथ भी, और नहीं तो क्या। और ऊपर से अभी G20 हुआ, इतना सब कुछ हुआ, और यहाँ तक कि ट्रम्प ने इतना सब कुछ करने की कोशिश करी, क्या कर पाए ट्रम्प हमारा? डू यू थिंक, देखिए आपने काफ़ी अच्छी बात कही। हमने बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस तरीके से खुल के बात करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में वाकई में हिंदुओं के साथ में जो कुछ भी हो रहा है हम सब देख रहे हैं। वहाँ बड़ी आसानी से किसी भी हिंदू के घर में चले जाते हैं, एक मॉब आती है, घर में चली जाती हैं, कोई रेप वगैरह भी बहुत आसान हो गया है उनके लिए, वो बिल्कुल कोई डर नहीं है उन्हें, वहाँ पर कोई लॉ नहीं है। अभी हिंदू को घर से निकाल देते हैं, मारपीट करते हैं और जिंदा जला भी देते हैं, कोई उन्हें कुछ नहीं कहता है। हम यहाँ करें तो फिर वहाँ पे सवाल उठ जाएंगे। और इसी इंडिया में एक हमारा पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर भी, जबकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंदू को निकाल करके इसी तरीके से मारा जाता है। और ये इस तरह से मारा जाता है। फुल सपोर्ट करती है ममता बनर्जी, फुल सपोर्ट है उनका। वहाँ पर जो जितना भी सरकार में जो हो रहा है, बंगाल में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है हिंदुओं की। पहले कश्मीर में थी तो 370 हटाई गई थी, जहाँ 370 हटी सारा मुसलमानी बना इनका निकल गया। अब ये हिंदू बना निकालना चाहते, तो फिर अगर हिंदू जागा तो फिर इनकी शामतानी है बहुत भयंकर वाली। नहीं, बंगाल में अगर हिंदू जागा तो बाकी सब सो जाएंगे। नहीं, बंगाल में SIR क्यों नहीं होने दिया जा रहा है? क्यों नहीं होने जा रहा है? बांग्लादेश वो डर गई इसलिए अब तो वो कह रही है कि हाँ, लोग भाग के यहाँ रह रहे हैं, पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं, जबरदस्ती क्यों रह रहे हैं? आपको अभी वहाँ दिल्ली ब्लास्ट हुआ, दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तानी निकले क्योंकि इंडिया थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बोला है। अब अगर यही इंडिया बोलापन छोड़ दे, सब के सब निकाले जाएंगे। और जितने यहाँ रह रहे हैं, किस दम पे रह रहे हैं? इसी दम पे रह रहे हैं कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, और जहाँ लड़ाई चाहिए हमने, फिर भी परसेंटेज हमारी ज्यादा है। महाभारतें तो हो ही गई हैं, और वो हो भी सकती हैं। अगर बांग्लादेश का हाल ये रहा तो महाभारत होगी, बहुत भयंकर वाली होगी। अब जैसे 14 साल हम लोगों ने इतना सब कुछ सहन करा, 14 साल इन लोगों को 13 साल का इनको वो मिला वनवास, 1 साल का अज्ञातवास मिला, 13 साल का वो 1 साल का अज्ञातवास। लेकिन जीत किसकी हुई? आखिर में धर्म की ही हुई। वैसे ही हमारा धर्म है। अभी देखिए, कुछ लोग, जब राम मंदिर बन रहा था तो कई लोग कह रहे थे कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पर बना दो, हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो। अब जब बाबरी मस्जिद बन रही है तब ये लोग चुप हो गए हैं, तब कुछ हाँ कोई कुछ नहीं कह रहा है। कोई कुछ नहीं कह रहा है। हमारे पास प्रमाण है ना कि हमारे भगवान वहाँ पैदा हुए हैं। यहाँ पर किसके पास प्रमाण है बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा कि वो वहाँ पैदा हुआ है? नहीं है उनके पास, नहीं है, किसी के पास प्रमाण नहीं है। आपको लग रहा है कि योगी जी जैसा काम कर रहे हैं, मोदी जैसा काम कर रहे हैं, हम तो फुल सपोर्ट करते हैं। फुल सपोर्ट करते हैं, और बिल्कुल सही काम है। और इसमें अगर किसी को लगता है ना कि पक्षपात हो रहा है, कहीं से कहीं तक पक्षपात नहीं है। जितनी योजनाएं हैं दोनों के लिए निकल रही हैं। कह रहे हैं योगी जी भगवारे, वो उनका धर्म है, वो पहनेंगे क्यों नहीं? हाँ, सिंपल सी बात है। अब आपका धर्म जो है आप उसको पहनिए, हम तो कहते भी है कि मैं टोपी नहीं पहनूंगा, मैं सनातनी हूँ, तो मैं अपना जो गमछा है मैं वही। तो और दूसरी बात ये, योजनाएं निकालने तो दोनों के लिए निकालने, दोनों के लिए निकालने ना। ऐसा तो कर रही ना कि हाँ सब हिंदू को देंगे, मुसलमान को एक भी नहीं देंगे। दे रहे ना, दोनों को, सबके घर में राशन। वोट नहीं देते, फिर भी वोट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनको लग रहा है हिंदुत्व चल रहा है, राम मंदिर बना दी। सबसे बड़ी तो दुश्मनी उनके राम मंदिर से। वहाँ पर इतना मतलब सिक्योरिटी अगर ना हो तो राम मंदिर जला देंगे, और जला के दिखाएं। और कई बार तो ऐसा थ्रेट भी आई है कि हम वहाँ ब्लास्ट कर देंगे, पाकिस्तान से थ्रेट आई है। करके दिखाएं योगी जी ऐसे। पूरा भरोसा हमको योगी सरकार पे, पूरा भरोसा है, पूरा 100% भरोसा। ऑल्दो ये चीज़ और है कि हमारा तो ड्रीम था योगी जैसे मिलने का। ऑल्दो यहीं बैठे थे, वहाँ जा नहीं पाए, लेकिन काश जा पाते तो एक वो था कि मतलब सपना था कि उनसे बोल पाते कि आप जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, किसी की धमकी में तो आना ही नहीं। ये आपकी बातें जो है ये वहाँ तक पहुँच जाएगी बड़ी आसानी से। काश पहुँच जाए प्लीज, मैं 100% पहुँच जाए। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ पहुँच जाए। ऑल्दो मेरी मम्मा बीजेपी को सपोर्ट करती है, वो बरेली से है। एंड हम हमेशा से चाहते थे कि एक हिंदू राष्ट्र बने, वो बनेगा। आपने एक बात कही कि अभी मेरा वोट नहीं है, लेकिन आप 18 के जब हो जाएंगे 2027 में, और वोट पड़ेंगे उसी टाइम पे पड़ेंगे। अभी ये 5 साल 7 में इलेक्शन भी है, इलेक्शन है, और जरूर मैं तो तुरंत वोटर आईडी बनवाऊंगी सबसे पहले। मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं भी अब यूपी में ही हूँ, आपके यहीं पे कवरेज कर रहा हूँ, तो 2017 में जब आप वोट करेंगे तो मैं भी चाहूंगा आपका इंटरव्यू करने के लिए आऊंगा। मैं तो श्योर आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप खुश हैं योगी जी के काम से? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा हैप्पी है? जी खुश है आप? बहुत खुश है। बिल्कुल। तो देखिए, बच्चों में उत्साह है। क्या नाम बताया था आपने अपना? आदित्य। कौन सी क्लास में हैं आप? 11th में है। आदित्य से हमने बातचीत करी, काफी अच्छी बातचीत रही है आदित्य से। तो ये कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री जी की जो मौजूदगी थी, मुख्यमंत्री जी ने अभिभावक के तौर पर यहाँ पर बच्चों के को है कहीं ऐसी सीख देने वाली बात भी कही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन बच्चों का उत्साहवर्धन किया है, हौसलावर्धन किया है, साथ ही साथ इन बच्चों के भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी है। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।